जो बोलने यानी का कि उनकी ये जो शैली है। संजीव जी ये पूरा का पूरा जो आप देखिए, आपने कहा कि डॉट डॉट जोड़िए, तो ये जो आपने कहा कि अब हर जगह यादवों के लिए मतलब यादव सभा होगी हर जगह, हर जिले जिले में, और यहाँ पर साधु यादव का भी ये बयान आता है कि वो तेजस्वी यादव से बड़े पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव आगे मतलब होंगे। तो आपको लगता है कि ये सब सारे डॉट जो है ये अंदर अंदर ये बातचीत हो रही है इन सभी में, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, तेज प्रताप यादव हो, साधु यादव हो, या और भी अन्य जो नेता हैं उनके कोर ग्रुप के, उन सब की बातचीत हो रही है, और कुछ और प्लानिंग हो रहा है कि आरजेडी से इतर अगर कोई और बनाना हो तो वो कैसे हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक चीज और मैं बताऊं जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, पटना में भी लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। जो बहुत सारे मामले चल रहे हैं, केस जो चल रहा है तेजस्वी पर, अगर उसमें 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती तो फिर वो चुनाव लड़ने की ही काबिलियत खो देंगे, योग्यता खो देंगे। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। हो सकता है कि तेज प्रताप को लगता हो कि अगर उनको कोई एक आईआरसीटीसी वाला मामला तो जो है, और वो फ्रेंड्स कॉलोनी वाला जो 150 करोड़ का कहा जाता है जो घर है, उसको लेकर तो उन पर बहुत सारे केस चल रहे हैं दिल्ली में, पटियाला हाउस कोर्ट में। तो अगर उसमें कोई ऐसा सजा हो गई ऐसी जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा होगी, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे तेजस्वी। और जब खुद इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और अपनी पत्नी को आगे कर देंगे, राजश्री को, जैसा कि लालू जी ने किया था, तो राबड़ी जी का भी मॉडल थोड़े ही दिन चल पाया, उसके बाद आरजेडी निपट ही गई। और अब तक आरजेडी उठी नहीं अपने दम पर, लालू जी वाली आरजेडी उठी नहीं। तो वैसी स्थिति में तेज प्रताप उस वैक्यूम को भर सकते, जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, लेकिन आज मैं आपको ये बात ताजा कर रहा हूं। नहीं, इस चीज को लेकर संजीव जी एक और बयान खास करके तेज प्रताप यादव का ही है, आपने कई बार सुना होगा उनके मुख से, कि उन्होंने कहा कि जो मेन जो राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से है उस प्रकार से लालू यादव की कोई पार्टी है तो वो जनशक्ति जनता दल है, यानी जनशक्ति जनता दल ही मूल पार्टी अब होने जा रही है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से पहले भी, ऐसा तो है नहीं कि लालू यादव कोई राष्ट्रीय जनता दल के ही सिर्फ रहे हैं प्रोडक्ट, उससे पहले वो कई उसमें रहे, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल को खत्म करके और लालू यादव जो है वो जनशक्ति जनता दल को अपना समर्थन दे देगा और कहेंगे कि हाँ यही मेन पार्टी है जनशक्ति जनता दल, अगर उनको लालू यादव को ये लगने लगे कि राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे फिनिश होता जा रहा है तो? देखिए, इतने लालू जी जितने बड़े राजनेता हैं, उनको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ के। वो उनके बर्थडे पार्टी में चले गए तो क्या बिहार के लोगों को ये मैसेज नहीं किया कि लालू जी अभी भी प्रेम करते हैं तेज प्रताप को, राबड़ी जी अभी भी बहुत प्रेम करती हैं, रोहिणी आचार्य से बात होती है तेज प्रताप की, तेज प्रताप जी ने कई बार स्वीकार किया है। तो बिल्कुल। परिवार का में ऐसा बोला नहीं जा सकता, दोनों बच्चे उनके लिए बराबर हैं लालू जी के लिए, ऐसा वो नहीं बोलेंगे कि तेजस्वी को डाउन साइज करके। भाई परफॉर्मेंस की बात है, और आगे आने वाली जो परिस्थितियां हैं, मैं ये कह रहा हूं, वो उन्हीं के फेसबुक पोस्ट से मैं बता रहा हूं तेज प्रताप की, कि अगर कोई ऐसी सजा हो जाती है, तेजस्वी ठीक है छूट आएंगे जमानत पे, लेकिन इलेक्शन अगर नहीं लड़ पाएंगे तो आरजेडी के पास विकल्प क्या है? मीसा भारती, मीसा जी पाटलिपुत्र में ठीक अपनी पकड़ बनाए रखेंगे, लेकिन पैन बिहार लीडरशिप कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, थोड़ी सी मुझे इसमें समस्या है। अमूमन बिहार एक पितृसत्तात्मक समाज है बिहार में, और ज्यादातर बेटियों को तभी स्वीकार किया जाएगा जब बेटा ना हो, और बेटा जब एक है, तेज प्रताप है तेजस्वी की गैर मौजूदगी में, तो वो बिना कुछ बोले सब लोग उनकी तरफ आ जाएंगे। और एक चीज आप ये देखिए, जो बीजेपी के भी जो समर्थक हैं, जो जेडीयू के भी समर्थक हैं, जो सम्राट चौधरी के भी समर्थक है, वो भी तेज प्रताप को पसंद करते हैं, ज्यादातर झुकाव तेज प्रताप यादव की तरफ रहता है। और फिर दोहरा दूं कि सबका आवाज खाली करा दिया गया, तेज प्रताप का आवाज खाली नहीं कराया गया। चलिए ये भी देखिए कि और आरएसएस के लोग भी तेज प्रताप जी की जो धर्म में आस्था है, और वो कहे तो वो किसी से वो छुपाते नहीं है कोई बात, वो वोट बैंक उस तरह से नहीं करते। उनको अगर महादेव की पूजा करें तो करते हैं अगाध श्रद्धा से। और आरएसएस भी तो एक चाहती है कि
सनातन का फिर से पुनरुत्थान हो, तो तेज प्रताप भविष्य में बीजेपी भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, उनको अवसर मिल सकता है। या बीजेपी चाहेगी कि आरजेडी का एक धारा के टाइप में वो रहे और तेजस्वी की और जड़ खोदते रहे। और देखिए, भाई भाई में लड़ाई आज से नहीं होती आई है, भाई भाई में लड़ाई, महाभारत पूरा भाई भाई की तो लड़ाई है, बिल्कुल भाई भाई की तो लड़ाई है। तो निश्चित रूप से वो भविष्य में उनके पास एक बेस है, पॉपुलैरिटी है तेज प्रताप के पास। अगर पीके वाला कुछ रणनीति का भी उसमें तड़का लग गया तो ये बात है कि तेज प्रताप की ताकत तो बढ़ ही जाएगी, और तेज प्रताप की ताकत जितनी बढ़ेगी तेजस्वी में तेजस्वी को उतना नुकसान। जी चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए कि आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव और जो प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जो दर्शक इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, वहां भी कमेंट कर सकते हैं। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूबाइव के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।